अब हम आए हैं नरेश अरोड़ा जी के पास, जो इस बार 2022 में चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। नरेश जी, सुना है आप किशोर वनवारी के सामने चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या ये सच है? हाँ सुनील भाई, आपने सही सुना है। इस टाइम ओबीसी रिजर्वेशन कैंसिल हो चुकी है और किशोर वनवारी हमेशा ओबीसी की आड़ में उड़ता था। ये टाइम पे किशोर वनवारी के पद कतरे जाएंगे क्योंकि अभी जनरल होने वाला है और जनरल में मैं रुकने के लिए रेडी हूँ। नरेश जी, हमने देखा है किशोर वनवारी जी कई सालों से पब्लिक की सेवा करते रहे। सुनील भाई, आप बोल रहे हो वो सेवा करते हैं, अगर आप उनके वार्ड में नज़र मारेंगे ना, अगर कोई ओल्ड एज औरत किशोर वनवारी जी के पास पानी नहीं आने की शिकायत करती है तो किशोर वनवारी डबल मीनिंग में यह बात कहता है और लेडीज़ को शर्मिंदा कर देता है कि इस उम्र में भी आपको पानी चाहिए क्या। और अगर कोई ओल्ड एज व्यक्ति, कोई जेंट्स किशोर वनवारी के पास जाता है, पानी की शिकायत करता है, तो उसे किशोर वनवारी डबल मीनिंग में यह कहता है कि इस उम्र में भी अपने नल में पानी आएगा क्या। कभी कभी तो पानी नहीं आने के नाम पे किशोर वनवारी डबल मीनिंग में लेडीज को इतना तक बोल देता है कि आओ मेरे नल से पानी लेके जाओ। इसी बातों के कारण 10 साल किशोर वनवारी को घर पे बैठ के इलेक्शन में हार का मुंह देख के घर पे बैठना पड़ा, लेकिन अभी तक इसको अकल ठिकाने नहीं आई है। किशोर वनवारी ने आज से करीब 18 साल पहले वार्डवासियों और बाजार के व्यापारियों से वीसी अपने भाई बादशाह के पास भरवाई थी। करोड़ों रुपए हड़प करके पैसे हजम कर लिए किशोर वनवारी और बादशाह ने, और किशोर वनवारी ने पूरा इल्जाम अपने भाई बादशाह वनवारी के ऊपर डालकर उसे उल्लासनगर से पनवेल शिफ्ट कर दिया और उन्हीं पैसों से पनवेल में गोपिका नाम की एक डांस बार खोल दी और उसके बाद बादशाह वनवारी वहीं पनवेल में ही बस गया। और इस टाइम चुनाव नज़दीक आते ही किशोर वनवारी ने अपने भाई बादशाह वनवारी को चुनाव में खड़े रहने के लिए वापस उल्लासनगर बुला लिया है। यह दोनों भाई मिलकर 2 वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक तो जो भजन रामचंद का वार्ड है और दूसरा 37 सेक्शन से ओटी तक का जो वार्ड है। और इसी कारण अपने भाई बादशाह वनवारी को साथ लेकर अपने पिछले पाप धोने हरिद्वार लेके गया है। लेकिन वार्ड वाले और व्यापारी कभी नहीं भूलेंगे, कैसे भूलेंगे दोनों भाइयों ने कैसे करोड़ों रुपए गोपिका डांस बार में लगा दिए बाजार के, और सबको दिवाला दे के हाथ ऊपर करके बादशाह को यहाँ से भगा दिया। आज बादशाह को वो इलेक्शन में खड़ा रह के जिताने की सोच रहा है, तो पहले जीत के दिखाए। किशोर वनवारी इकलौता ऐसा नगर सेवक है जिसने व्यापारियों से, जैसे गाउन बाजार वाले, जीन्स बाजार वाले या वार्ड में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता था, किसी ने जगह मकान दुकान नीचे ऊपर बनाया तो पर दुकान के शटर के हिसाब से 35,000 उनसे वसूल करता था। और तो और किशोर वनवारी इतना लालची है, अपने आसपास की प्रॉपर्टियों, जैसे कि प्रॉपर्टी का कोई 20 लाख कीमत हो तो उसको 12 लाख में लेना चाहता है, उन पर ऐसे नज़र रखता है और उनको औने आधे दाम में, पौने दाम में लेकर उनकी प्रॉपर्टी हजम करना चाहता है। इतना स्वार्थी और मतलब ये है। जब किशोर वनवारी जी की माता जी का स्वागत हो गया तब चुनाव के दिन अंतिम संस्कार को छोड़कर अपनी मां के पास अंतिम समय में ना बैठकर चुनाव बूथ के पास पूरा दिन खड़ा रहा और किशोर वनवारी वोटों के लिए अपनी मां को भी भूल गया। वैसे तो किशोर वनवारी के पास कोई भी बैठा रहता है ना, जब भी किशोर वनवारी तीसरे चौथे की हमेशा बुराई करता है। जैसे दूसरा गया तो दूसरे की बुराई तीसरे के सामने, तीसरा उठ के गया तो तीसरे की बुराई चौथे के सामने, चौथा उठ के गया तो पांचवे की बुराई। इसकी आदत ही है सबकी बुराई करना। किशोर वनवारी की उम्र हो चुकी है, अभी शायद वो सीनियर सिटीजन 58-60 साल के हो गए रहेंगे। अभी किशोर वनवारी कहीं भी कुछ भी बातें करना चालू कर देता है, कभी चौराहे पे, कभी चाय वाले के पास, कभी शमशान भूमि के बाहर 5-7 लोगों को देख के उनको जमा करके कुछ भी अनाशना बोलता है, बोलकर भविष्यवाणी चालू कर देता है, ये है वो है। आजकल वो खुद को तोता या तोते वाला समझने लगा है। अब देखना यह है कि एक तरफ हमारे डैशिंग दोस्त नरेश अरोड़ा, जो कि उल्लासनगर 5 में और अपने वार्ड में काफी प्रसिद्ध हैं अपने सामाजिक कार्यों के लिए, अनुभवी किशोर वनवारी। अब देखना यह है कि इनकी चुनावी प्रतियोगिता का ऊंट किशोर करवट लेता है। धन्यवाद।